अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 6 नवंबर 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अपनी जो सबसे पहले और बड़ी न्यूज़ अपडेट इटली में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए जो अतालवी वजारत खारजा यानी कि अंतोनियो तजानी की जानिब से फैमिली वीज़ा प्लस विजिट वीज़ा प्लस इमिग्रेशन के तहत जिन लोगों के वीज़े लगते हैं उनको लेकर नई सख्त पॉलिसी के ऐलान से मुतलिक आ रही है। दोस्तों, आप लोगों के साथ इस न्यूज़ का बाकायदा तौर पर सबूत भी शेयर करेंगे, लेकिन इस बड़ी खबर पर जाने से कबल अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर किया करें। तो दोस्तों, इटली के वजारत खारजा अंतोनियो तजानी की जानिब से एक बड़ा ही अहम बयान दिया गया है इटली की वीजा पॉलिसी को लेकर। तो ऐसे हमारे दोस्त भाई जो पहले से इटली में हैं और इटली में अपनी फैमिली को या फिर किसी और को बुलवाना चाहते हैं, या फिर वो अफराद जिन्होंने इटली की इमिग्रेशन के तहत वीजा लेना है या फिर विजिट वीजा पर आना है, तो अब आपको इटली की इस नई सख्त वीजा पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए ही अब फैसला करना होगा। तो दोस्तों, अंतोनियो तजानी की तरफ से अपने बयान में कहा गया है कि इटली के सफारत खानों में वीजों को बड़ी आसानी से यानी कि नरमी के साथ जारी किया जा रहा था, जबकि इटली की एम्बेसीज की जानिब से ऐसे लोगों को भी वीजे जारी किए गए हैं जो कि वीजा लेने की बिल्कुल अहलियत ही नहीं रखते थे। जबकि उनकी तरफ से यह भी बताया गया है जिसकी वजह से अगस्त के महीने में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और कांगो में खसूसी टीम्स को भेजा गया था, जिनका मकसद इन ममालिक में अतालवी सफारत खानों से जो वीजा जारी हुए हैं उनका रिकॉर्ड चेक करना था। दोस्तों, आप बाकायदा इस न्यूज को अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो दोस्तों, कांगो के साथ तो इटली ने तमाम किस्म के वीजा सर्विस को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ भी अपनी वीजा पॉलिसियों को बहुत ज्यादा सख्त कर दिया है, और इसका सबूत आप बकायदा अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो ऐसे हमारे दोस्त भाई जिन्होंने पाकिस्तान से इटली में आना है और वो अपने वीजा के मुंतजिर हैं, तो उन पर अब इटली की नई सख्त वीजा पॉलिसी के थ्रू चेकिंग होगी, जबकि सिक्योरिटी चेक पर भी पूरा फोकस किया जाएगा, चाहे वो इटली का विजिट वीजा हो, इमिग्रेशन के तहत मिलने वाला वीजा हो या फिर फैमिली वीजा हो। और इसको अतालवी वजारत खारजा अंतोनियो तजानी की जानिब से खास तौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे ममालिक के लिए बाकायदा तौर पर लागू कर दिया गया है, और अब इटली का वीजा हासिल करना पाकिस्तान से कदरे मुश्किल होगा। बाकी दोस्तों, इसका सबूत आपने अपनी स्क्रीन पर खुद भी देख लिया है, लेकिन अगर फिर भी किसी दोस्त भाई को इस न्यूज का लिंक चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे से पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों, इसके बाद अपनी अगली न्यूज अपडेट को देख लेते हैं, जो कि बड़ी न्यूज अपडेट डेपोटेशन को लेकर आ रही है। तो दोस्तों, असल में ये डिपोर्ट करने की जो न्यूज अपडेट है ये हमारी उन दोस्तों भाइयों के लिए है जो कि यूरोपीय मुल्क जर्मनी से हमें देखते और सुनते हैं। तो जर्मनी वाले दोस्तों, जर्मन हुकूमत ने गैर कानूनी तारकीन वतन मतलब के बगैर डॉक्यूमेंट्स वाले इमिग्रेंट्स को अब तेजी से डिपोर्ट करने के लिए कानून तैयार कर लिया है। तो दोस्तों, ताज़ा तरीन न्यूज जर्मनी से डिपोर्ट करने के हवाले से जो आई है उसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि इस रवां साल 2023 के आगाज से अभी तक 92,000 गैर मुल्की गैर कानूनी तारकीन वतन जर्मनी में दाखिल हो चुके हैं, और जर्मन हुकूमत की तरफ से इन गैर कानूनी बगैर डॉक्यूमेंट्स वाले इमिग्रेंट्स को कम करने के लिए डेपोटेशन का जो अमल है उसको तेज किया जा रहा है, और इस हवाले से कानून भी तैयार कर लिया गया है। ख्याल रहे, अभी तक जर्मनी हुकूमत की तरफ से 7,861 लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है, जिसमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। जबकि डिपोर्ट करने का जो अमल है इसमें गुज़िश्ता साल 2022 के मुकाबले में इस रवां साल 2023 में जर्मनी ने डेपोटेशन के हवाले से 27% इजाफा किया है। तो दोस्तों, जर्मन चांसलर और जर्मन वजारत दाखिला की जानिब से वाज़े तौर पर बता दिया है, जिसका सबूत आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि जिन अफराद के पास जर्मनी में लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं या फिर ऐसे गैर मुल्की गैर कानूनी तारकीन वतन जिनके केस मुस्तरद हो चुके हैं, अब उनको जर्मनी में नहीं रहने दिया जाएगा। ख्याल रहे, नए कानून के तहत जर्मन पुलिस को घरों में छापे मारने की भी इजाजत दे दी गई है।
जबकि पुलिस अब जिसको पकड़ेगी उसको 10 दिन की बजाय 28 दिन तक हिरासत में रखा जाएगा और इन 28 दिनों में उसको जर्मनी से डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ वो हमारे दोस्त भाई जो कि हमें यूके से देखते और सुनते हैं और यूके में वो इमिग्रेंट्स हैं, उनके लिए खुशखबरी की न्यूज़ है क्योंकि उनको यूके के लीगल डॉक्यूमेंट्स मिलने के मौके अब बढ़ गए हैं। दोस्तों, जहां जर्मनी अपने मुल्क से गैर मुल्की गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने का अमल तेज कर रहा है, वहां अब यूके में रहने वालों के लिए गुड न्यूज़ आ रही है। तो दोस्तों, ताज़ा तरीन न्यूज़ के मुताबिक रिसेंटली यूके में एक सर्वे हुआ है इमिग्रेंट्स को लेकर, जिसमें यूके की आम आवाम से गैर मुल्की गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के मुतल्लिक पूछा गया है कि आया गैर मुल्की इमिग्रेंट्स यूके की आवाम के लिए परेशानी का बाइस हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, इस सर्वे में जो सामने आया है उसके मुताबिक यूके की आवाम की तरफ से जो रद्द अमल सामने आया है वो गैर मुल्की इमिग्रेंट्स के हक में मुस्बत है, क्योंकि यूके की आवाम का कहना है कि गैर मुल्की इमिग्रेंट्स यूके की माशियत का एक बड़ा हिस्सा हैं और यूके की हुकूमत को चाहिए कि यूके में मौजूद गैर मुल्की गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को लीगल डॉक्यूमेंट्स दें और इनके जरिए जो टैक्स आएगा लीगल करने की बुनियाद से, उससे भी यूके की हुकूमत को ही फायदा होगा। तो दोस्तों, यूके में माहिरीन का कहना है कि 70% चांसेस बढ़ चुके हैं यूके में मौजूद बगैर डॉक्यूमेंट्स वाले इमिग्रेंट्स के कि उनके लिए हुकूमत एमनेस्टी मतलब के इमिग्रेशन ओपन करने का ऐलान कर दे, जो कि यूके में मौजूद इमिग्रेंट्स के लिए खुशखबरी की न्यूज़ है। बाकी दोस्तों, चूंकि अब यहाँ इमिग्रेशन की बात हो रही है तो आपको यहाँ पर इटली की इमिग्रेशन के हवाले से भी बताते चलें, खास तौर पर जो इटली में पहले से मौजूद हैं और बगैर डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए हुकूमत की तरफ से कोई भी न्यूज़ अपडेट नहीं दी गई कि कब हुकूमत उनके लिए इमिग्रेशन ओपन करेगी। जबकि जिन लोगों ने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से इटली की फ्लूसी इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, तो दोस्तों ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा हो रही हैं 30 अक्टूबर 2023 से, जो कि 26 नवंबर 2023 तक जारी रहेंगी। और फिर इटली की फ्लूसी इमिग्रेशन का 2 दिसंबर से क्लिक डे शुरू हो जाएगा, जो कि 3 बार होगा। बाकी दोस्तों, इसके अलावा इटली इमिग्रेशन को लेकर कोई भी नई खास अपडेट सामने नहीं आई। दोस्तों, इसके साथ ही एक और अहम न्यूज़ अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर दें, जो कि इटली और यूरोपीय ममालिक की जानिब से खुशखबरी का मंसूबा है गैर मुल्की अफराद के लिए भी, जिससे इटली, स्पेन वगैरह में रहने वाले गैर मुल्की भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस नए मंसूबे के तहत आपको रिहाइश भी मिलेगी, बोनस भी मिलेगा, जबकि लीगल डॉक्यूमेंट्स भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इटली, स्पेन के कुछ ऐसे इलाके जहां आबादी बहुत कम है, इतालवी हुकूमत और स्पेनिश हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि जो अफराद इन कम आबादी वाले इलाकों में या फिर गाँव में जाकर रहेंगे उनको वहां रिहाइश समेत बोनस भी मिलेगा। बाकी ऐसे हमारे दोस्त भाई जो कि इटली, स्पेन वगैरह में हैं और वो इस नए मंसूबे के तहत फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे से इस न्यूज़ का लिंक भी पूछ सकते हैं, जिसमें मुकम्मल तफसील शेयर की गई है कि आपने किन इलाकों में और कैसे वहां रिहाइश प्लस बोनस लेना है। बाकी दोस्तों, ये थी अभी तक की कुछ अहम और ख़ास खबरें इटली, यूरोप से। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।